हेलो दोस्तों, आप सभी को स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम कुछ दिनों से JNV एग्ज़ाम 2023 का ठीक संख्या पद्धति यानी जो गणित का जो सिलेबस है उसमें संख्या पद्धति का मुख्य सिलेबस कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कुछ अंकों के बारे में पहले जो क्लास थी ठीक वो थी संख्याओं से परिचय कैसे करते हैं, संख्याओं किसे कहते हैं, इन सब के बारे में देखा था। दूसरा लेक्चर था हमारा, उसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन था। और आज का जो लेक्चर है इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है ठीक, जिसमें हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताइए वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठीक। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ठीक। दोस्तों, ऐसा है कि पहले हमने कुछ बताया था, संख्याओं के बारे में बताया था क्या चीज़ होती है ठीक। अगर बीच बीच में अगर कोई भी संख्या आती रहेगी, अगर हम उससे आपको परिचय नहीं कराए होंगे तो उसको परिचय कराते हुए इसी में चलेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग है, ये पूछा गया था आपका JNV 2004 में। अच्छा, तो बताइए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है ठीक। मतलब कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे ना तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उतना 9 लिख देंगे। कितना? 9 लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 4 अंक पूछ रहा है तो 4 टाइम क्या किए, 9 लिख देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या जी। अगर कितने भी बड़ी संख्या पूछे, 4 अंक की पूछे, 5 अंक की पूछे, 6 अंक की पूछे, जितनी भी बड़ी संख्या पूछे ठीक, हम क्या करेंगे, उतना ही 9 लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखते हैं, अगर बात करें छोटी संख्या से, छोटी संख्या की अगर बात करें हम तो क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए जितना हम लोग 9 लिखते हैं वैसे हम क्या करेंगे, 1 लिख के और जितना अंक पूछे उतना हम लोग 0 बढ़ा देंगे। टोटल 4 अंक हो जाना चाहिए ठीक। जैसे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हम 4 9 लिख दिए हैं, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के और 3 0 बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अगर हम कहें कैसे हो जाएगा ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं छोटी और छोटी संख्या से बड़ी संख्या से ठीक, अब देखेंगे ठीक। बड़ी संख्या हमारा टोटल नंबर होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 लेंगे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल ठीक। इतने नंबरों से क्या करता है, हमारा पूरा नंबर बनता है ठीक। अब देखिए, अगर हम 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछें तो क्या हो जाएगा, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछें तो 1 हो जाएगा, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया हमारा इतना ठीक। अगर हमसे पूछे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 ले लेंगे और ये हो जाएगा 10 ठीक। और 2 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 2 9 ले लेंगे ठीक, ये हो गया 99। फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा 999। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हम लोग इस संख्याओं को बनाते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा तो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग पूछे। योग में जानते हैं क्या होता है, हमारा जोड़ होता है ठीक ना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कितने 9 लिखेंगे हम लोग, 4 है 9 लिखेंगे, यानी 9999 हो जाएगी ठीक। और वही कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 पे हम लोग क्या करेंगे, 3 0 लिख देंगे, यानी 1000 ठीक। यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो गई हमारी, 9999 हो गई, और 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो गई, हमारा 1000 हो गया ठीक ना। अब इसका योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योग में इसका होता है जोड़। तो हम सबके पूछेंगे इसका योग, तो योग बराबर हम लिखेंगे, चारों का योग हो जाएगा हमारा 9999 प्लस 1000 ठीक। और इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 1 10, कितना हो जाएगा हमारा 10,999 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हम ऑप्शन किस में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं। जो हम किस में देख रहे हैं, ऑप्शन बी में देख रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये बताइए, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक समझ में आई ना
ठीक, तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, आगे करना है। जैसे में दूसरा क्वेश्चन है, अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, ठीक, तो अंक हमें इतना ही लेना है। ये 4 जो अंक दिए हैं इतना ही लेना है, यानी क्या लेना है, हमें 1 लेना है, 0 लेना है, 5 लेना है और 7 लेना है। इसमें से क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या, हम दो ही तरीके से बड़ी संख्या बना सकते हैं, एक तो 7, 5, 0, 1 लिख सकते हैं, या फिर 7, 5, 1, 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे, अब पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7501 पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे 7510। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी, कितना होगी, 7510 जो हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, जो हमारा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। हमने बता दिया था, ठीक, अगर बड़ी से बड़ी कितने भी संख्या पूछे तो उतना हम लोग 9 लिखेंगे, और अगर छोटी संख्या पूछे तो 1 पे उतना ही माने 0 रखेंगे, और 1 को काउंट करके उतनी हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा है ऊपर, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे, 4 ठे 9 लिख देंगे, यानी 9999 हो जाएगा। और कितना पूछ रहा है, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की हम क्या करेंगे, 3 अंकों की छोटी संख्या, यानी 3 अंकों की छोटी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, क्लियर हो जाएगा, यानी 1 लिखेंगे और 2 ठे 0 बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा ना, यानी 100। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब इसका पूछ रहा है कि अंतर, अंतर हम ज्ञात करते हैं, और अंतर में हम जानते हैं क्या होता है, घटाना, यानी 9999 माइनस 100, ठीक। अब घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 में से 9 में से 0 जाएगा 9, 9, 8, 9, यानी 9899 हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। जो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, 9899, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये हमारा क्या हो गया, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक। आगे देखते हैं, कह रहा है गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक। हमने बताया था इकाई का अंक, अगर नहीं बताया होगा तो फिर यहाँ देख लीजिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक, अगर दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इकाई का अंक की अगर बात करें तो हम सारे, अब ये बताइए क्या हम इतनी संख्याओं का गुणा करना पॉसिबल है, पॉसिबल है। 2 कंडीशन हो जाएगी, अगर हम कर भी रहे हैं तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अगर हम किसी तरह कर भी लेते हैं, ठीक, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो हम अगर इकाई का अंक अगर पूछ रहे हैं तो हम सबको छोड़ कर हम क्या करेंगे, सबके इकाई का अंक ही हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, क्योंकि हमको इकाई का अंक ही पूछ रहा है, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इसलिए हम पूरे संख्याओं को न लेकर हम क्या करेंगे, इसके इकाई का, तो इसके इकाई का अंक 4 हो जाएगा, इसके इकाई का अंक 8 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। तब हम इकाई के अंक की बात करें तो हमारा हो जाए इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखिए इकाई का अंक क्या करेंगे, 4 लेंगे, 8 लेंगे, गुणते 7 और गुणते 3। अब एक बार इसका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 चौके 32 और गुणते 70 के 21। अब देखिए अब इसका भी गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसके भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक ले लेंगे। इकाई का अंक लेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणते 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 1 में दिया है। तो दोस्तों इकाई का अंक अगर पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा करके न करके हम क्या करेंगे, उसके इकाई के अंक का ही क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ गुणा करेंगे। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतने में 3 का स्थानीय मान होगा। अच्छा दोस्तों हमने स्थानीय मान की बात नहीं की थी ना, तो स्थानीय मान देखेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, और दूसरा होता है अंकित मान। यहीं पे देख लेते हैं अंकित मान को भी।
अंकित मान। अच्छा ये देखिए नाम से पता चले स्थान, कह रहे कि वो संख्याएं जो उसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके स्थान को दर्शाता है, उसे क्या करते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। ठीक, और अंकित मान उसके अंक को दर्शाता है कि वो कितने में है। एग्जाम्पल पे कह देंगे। ठीक है, हम अपनी पे लेते हैं, हम बता रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे ठीक कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक, तो हम क्या बताएंगे कि हम इस जगह पे रहते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं हम अपनी वैल्यू बताएंगे पूरी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अंकित मान। क्लियर हो गया। जैसे हम मार्क कह देते हैं, हम 2 नंबर लेते हैं। ठीक, 7, 6, 8, 3। ठीक, अगर हम सबके हम स्थानीय मान का पूछें तो इसका स्थान इकाई पे है, तो 3 गुणते 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक, इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणते 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 है ना, 8 गुणते 10 इन कितना हो जाएगा 80। इसका पूछेंगे तो 6 गुणते 100 किसने स्थान पे, सैकड़े का स्थान पे, तो सैकड़ा से गुणा कर देंगे तो 600। इसका है हमारा 7 गुणते, ये 1000 के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे इसका। अब देखिए इसका अंकित मान बता दिया कि इसका क्या, सॉरी इसका स्थानीय मान ये इतने स्थान पे, लेकिन अगर इसका अंकित मान पूछे, ठीक, तो सबका अंकित मान वही हो जाएगा जो क्या हो गए, वो स्वयं हो गए, क्योंकि वो उतने में ही है, 7 में ही है, तो उसका वैल्यू 7 ही है। 6 का वैल्यू क्या है, 7 ही में है। क्लियर हो गया। हाँ, तो दोस्तों ठीक, हमने बताया था कि ये सब क्या होता है, अंकित मान। तो हम इसका अगर हम देखेंगे तो 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5 में सिर्फ 3 का पूछा है, सबका नहीं पूछा। सबका पूछते तो हम ज्ञात कर लेते। 3 का पूछा है तो 3 गुणते कितने स्थान पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1 पर 3 ठे 0 कितना हो जाएगा, 3000। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इतने में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है, योग नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे कि पेपर में, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। कह रहा है कि देखिए 28, 30, 8, यानी 28, 30, 8 में दोनों स्थानीय मानों का अंतर पहले देखेंगे। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये तो खुद एक ही जगह पे है, तो 8 ही हो जाएगा। और इसका क्या पूछ रहा है, 8 गुण तो कितना हो जाएगा, 1 पे 1, 2, 3 कितना हो जाएगा हमारा 8000। अब दोनों का अंतर अगर पूछे, अंतर कितना हो जाएगा, 8000 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी 7992 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ठीक, अगर स्थानीय मान समझ में ना आया, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करेंगे, पूछेंगे हमसे, फिर से उसको रिपीट करेंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे। कह रहा है कि इतने में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। अब देखिए आगे भैया, 4 स्थानीय मान और अंकित मान में, तो हम करेंगे देखिए क्वेश्चन को। अब हमको उम्मीद करते हैं कि आपका स्थानीय मान और अंकित मान एकदम क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे। अब क्या है, 4, 6, 8, 9, 0 में 4 का स्थानीय मान। अगर 4 का स्थानीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणते, ठीक, 4 गुणते कितना हो जाएगा, ये हमारा 1, 2, 2, 4 कितना हो जाएगा हमारा 40,000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्थानीय मान। क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। और ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, अंकित मान। ये क्या हो जाएगा, खुद का ये क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछेगा, अंतर पूछ रहा है ना, अंतर यानी 4000, 40,000 माइनस 4। अब 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक, अच्छा ये देखिए, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को काटना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन काटना आ गया तो हम लोग को बहुत कम समय में अच्छा नंबर कर पाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, अब हमको इतना घटाने पर हमें 4 पहला नंबर 4 मिल रहा है,
तो क्या हम इसमें से क्वेश्चन को छाट नहीं सकते हैं? ये तो होगा नहीं, इसमें 6 है ये नहीं, इसमें तो 9 है ये नहीं, इसका क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग इतना करने से बच जाएंगे, यानी एक एक सेकेंड का हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक ना। चलिए करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब बीच में क्या बच रहा है? हमारा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो हमने पहले ही क्या किया था, एक नंबर देख के हम लोग पता कर लिया था। तो आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, ना कि गधों की तरह मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, वरना एग्जाम में बहुत पीछे चले जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतने में 6 का स्थानीय मान में अंतर। ठीक, अब देखिए 6, 4, 5, 3 में 6 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। 6 के स्थानीय मान में अंतर, ठीक, 6 के स्थानीय मान में अंतर, 6 के स्थानीय मान में अंतर। स्थानीय मान और अंकित मान यहाँ पर लिख लेंगे, और अंकित मान में अंतर। अब देखेंगे 6 का अंकित मान क्या हो गया हमारा, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 गुणते 1 पे 3 0, कितना हो जाएगा? 6000, ठीक। और इसी का हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मान, ठीक। तो अंकित मान क्या हो जाएगा? 6। तो अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा? 6000, ठीक, -6। अब देखिए 6 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए हम इसमें से पहले हम ऑप्शन को हटाना सीखेंगे। अब देखिए क्या ये हमारा 0 है? नहीं, लेकिन 2 में अंतर आ रहा है, तो फिर से हम देखेंगे। अब 10 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? 9। क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए 94 किस संख्या में? इसमें है ही नहीं है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को हटाना है, आंसर को हटाकर क्वेश्चन को जल्द कम समय में करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए अब हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा क्या? 5। अब हमारा क्या आ जाएगा? 5994, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो रहा संख्या पद्धति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आज डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम जो बहुत नज़दीक आ चुका है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए सारे सिलेबस को लेकर चलना है, इसलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अधिक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, वरना हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक। आगे चलिए, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे, ठीक, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखेंगे, ठीक, नहीं है। ऑप्शन दिया है 2, 0, 6, 3। तो दोस्तों हमने बता दिया था, हमने पहले ही जब पहला लेक्चर आप लोग देखिएगा उसमें हमने बता रखा था कि जो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो जितने गिनती के नंबर होते हैं वो सब क्या होती हैं? हमारे प्राकृतिक संख्या होती हैं। गिनने में जितने भी आ जाए गिनती में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। लेकिन क्या इसमें कहीं 0 को काउंट किए हैं? नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 2 इसमें आ रहा है, गिन सकते हैं 2, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 0 है हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। अब ध्यान रखिए क्या है? 1, 12, -2 और ये 15।
तो हम बता दें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या हमने पहले लेक्चर में बता दिया था कि सभी धनात्मक संख्या, क्या चीज़, सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक, सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं। सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये देखिए 1 हमारा धनात्मक है, 12 हमारा धनात्मक है और 15 हमारा धनात्मक है, लेकिन जो 2 है हमारा क्या होता है, ऋणात्मक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वरना छोटे छोटे मिस्टेक हमें बहुत पीछे करती है। क्लियर हो गया, चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 1, 12, -2 और 17/2। तो इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है, बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं, अगर आप लोग को आएगा तो क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। चलिए, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम बता दें कि सभी धनात्मक या ऋणात्मक सभी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। ध्यान में रखेंगे, आई बात समझ में। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक, लेकिन जो हमारा पूर्णांक होता है उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 17/2 जो है हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक, आगे, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। कोष्टक में 35 √ 128 -20 150। हाँ, तो हमने बताया था पहला लेक्चर, अगर आप लोग को परिमेय संख्या नहीं समझ में आएगी ना तो पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने बता दिया था, संख्याओं से परिचय हमने करा दिया था कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है, पूर्णांक कौन होता है, ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है, सहअभाज्य किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या किए थे, हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। और जैसे हम लोग प्राकृतिक अब बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना हमने इसमें बता दिया था, और स्थानीय मान और अंकित मान को निकालना भी इसमें बता दिया। इसलिए आप लोग पहला वीडियो जरूर जाके देखेंगे। अगर आपको पहला वीडियो नहीं मिलेगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इससे आप लोग क्या करेंगे, पहले लेक्चर को आप लोग जरूर देखेंगे। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि इनमें से परिमेय संख्या नहीं, तो हमने उसमें पहले बताया था कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकें, ठीक। तो p/q के रूप में देखिए, और हमने ये भी बताया था कि अगर कोई भी संख्या हो, या फिर धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, p/q में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके नीचे उसके नीचे लिखने के लिए हम उसको परिमेय संख्या में लिखने के लिए उसके नीचे 1 हम लोग लिखते हैं। अब जानते हैं कैसे, क्योंकि हम 128 है, 128 के नीचे 1 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम 128 में अगर 1 से भाग देंगे तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। इसलिए हम लोग p/q के रूप में लिखने के लिए हम 128 को 1 लिख सकते, बटा 1 लिख सकते हैं। -120 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी चाहे माइनस हो या क्या हो, प्लस हो, अगर हम 1 से भाग देते हैं किसी संख्याओं में तो उस संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक। 150 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग कर देंगे, लेकिन हमारा जो हमारा √35 है, 35 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर √36 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो 6 मिल जाएगा, जो 6 को 6/1 करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा 35 है ये क्या है, इसको क्या अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा,
नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो √35 है ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अगर ये इसी की जगह पे हमारा √4 होगा तो ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को हम निकालेंगे बाहर 2 हो जाएगा और 2/1 हम 2/1 कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाता है ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखिए 1 बार 1.33 अननोन। दोस्तों अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। अब बताइए कि हाँ ये क्या कह रहा है, बताइए इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए हमने आप लोग को इस क्या किया यहाँ पे लिखा है, ठीक, इसको देखेंगे। ठीक, अगर हमने बताया था कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या ये हो गया जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। ठीक, हमें बताया था ना, ठीक, अपरिमेय ये हो जाएगा जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। अब देखिए 1 में हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, तो आंसर होगा नहीं। ये 12 हो जाएगा, 12 में 1 से भाग करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा p/q के रूप में हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर ये भी कट जाएगा। अब देखिए 1/33 जो है हमारा 1/33 को, तो हम क्या करें दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 33 और बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। ये तो ऐसे हमारा p/q के रूप में हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये आंसर खत्म हो गया। तब हमारा आंसर क्या होगा, नन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नन ऑफ दिस, मतलब इसका मतलब कोई नहीं है। क्लियर हो गया, ये नन ऑफ दिस का आंसर जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे, ठीक, ये कमेंट करके कि ये लेक्चर कैसा रहा, और कोई भी त्रुटि हो रही है हमसे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि हाँ ये चीज़ की कमी हो रही है, आई बस समझ में। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।